हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। जी से बोल रहे महेंद्र महेवा पलेरा ब्लॉक जिला टीकमगढ़ से। अरे वाह जी, बोलिए साहब। सर हड़ताल तो सर क्या है? अभी हड़- अभी चल रही है। हड़ताल का कल ही मैंने जो है कुछ सचिव भाइयों से चर्चा की थी हाँ हाँ। कि भाई साहब, आप लोग इस दौर से गुजर चुके हैं, तो क्या लगता है आपको? अभी हमको जो है महीना भर होने को आ रहा है, हम्म। तो क्या कुछ है महीने भर में कुछ होता है? तो कि यार भैया, हम हाँ, लोगों ने कंटिन्यू 3 महीने तक हड़ताल की थी अच्छा। और पूरी हमारी सैलरी काट ली गई थी। हाँ हाँ। तो हमको वो अखरा नहीं, हाँ सैलरी हाँ। काट ली उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। और 3 महीने की हड़ताल भी हमको नहीं अखरी, हम्म। है ना। हमको पश्चाताप तब होता कि भाई हमारी सैलरी भी काट लेते और कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलता। हाँ, तो कि 3 महीने उस दौरान उस टाइम पे करना पड़ी थी, तब जो है कि ग्राम पंचायत में किसी भी कर्मचारी का जिला कैडर नहीं था। मतलब हाँ इनका क्या मालूम। है, अभी तो क्या है, शासन के पास में ऑलरेडी जिला कैडर वाला एक बंदा है जो कि पंचायत सचिव है हाँ हो गया वही है। ना। और हम लोग चाह रहे हैं कि भाई हमको जो है सहायक सचिव नाम आपने दिया है, हम्म। तो जिला संवर्ग में करिए। तो सरकार के पास तो अभी तो विकल्प है, उस टाइम पे तो विकल्प भी नहीं था। तब नहीं था। भी तब भी हम्म। जो है कि 3 महीने से पहले भी, मतलब देखो होता क्या है कि जब हम पेड़ काटते हैं तो केवल आखिरी बार देखते हैं लोग बाग कि हाँ यार, एक ही कुल्हाड़ी के बार से पेड़ गिर गया है, लेकिन उससे पहले कितनी कुल्हाड़ियों का बार उस पर हुआ है, हाँ तो हाँ हाँ। वो भूल जाते हैं। भाई दिनेश चंद्र जो शर्मा जी हैं, उन्होंने हाँ। बहुत मतलब हड़ताल आंदोलन बहुत मतलब इस तरह से प्रयास करवाया था। हम्म। और फिर लास्ट में तो वो डट गए थे। मतलब वो जब 3 महीने वाला जो समय था ना, उन्होंने हम्म। कमर कस ली थी और सब भाइयों को संगठित कर लिया था। और कोई सा भी जिला टूटा था नहीं, कोई सा भी जिला उन्हें छोड़कर नहीं भागा था, और सब एकजुट हो गए थे। और हाँ, मजबूरन जब, हाँ, और सरकार भी यही मामा जी की थी, तो तो मालूम है। वो ही मतलब इतिहास रिपीट करना है, सेम हाँ तो इतिहास। मतलब अपन को और अभी आगे हड़ताल बढ़ाना है। हम्म। कहीं कहीं ना का मतलब। हम्म। हम्म। अभी वहां पर बात हुई है आप लोगों की देखो आगे? हाँ। देखो होता क्या है, बात बात में तो क्या है कि समझाने बुझाने वाला काम चलता है। हाँ आपका बालक को आप मेला घुमा रहे हो, तो आप ये चाहोगे कि यार बालक जो है 10,000 की एक इलेक्ट्रिक छोटी सी कार की डिमांड कर रहा है, 10,000 वाली, तो आप ये चाहोगे कि यार इससे छोटा इसको कुछ दे दिया जाए, कुछ खिलौना दिला दिया जाए, आइसक्रीम दिला दी जाए, मिठाई दिला दी जाए। आप ये हाँ। चाहेंगे कि यार एकदम ये इसको 10,000 वाला खिलौना ना हम्म। दिलाए, इतना महंगा है, इसको छोटे मोटे में इसका मन समझा दें, साइकिल दिला दें। वो वाली बात है। तो अभी क्या है कि हम जो है, भाई हमारे मामा जी से मांग रहे हैं, हम वो हमारे कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, हमारे विरोधी नहीं है, हमें कोई उनसे एतराज नहीं है। हम हम्म। डायरेक्ट उनसे मेन लक्ष्य, सबसे बड़ा जो खिलौना है जिला के डर, उसकी हम्म। मांग कर रहे हैं। और मामा जी ये चाह रहे हैं, करे मेरे भाई जो है, तुम्हारी तरह और बच्चे भी रो रहे हैं, मेरे और कर्मचारी भी रो रहे हैं, वो भी हड़ताल कर रहे हैं। और हाँ। तुम इतना बड़ा खिलौना मत लो, तुम एक काम करो, ये साइकिल से काम चला लो, ये मिठाई से अच्छा काम चला लो। मतलब अच्छा। हाँ, मान्यता वृद्धि तो अगर है ना, आज हम्म। रितेश भाई साहब पहुंच जाए वापस मंत्रालय तो भी ठीक है, मुझे जो है स्वीकार है। आप जो हम्म। है 9 से 12 जो कर रहे हैं हम्म। वो कर दीजिए, और हड़ताल वो समाप्त हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए। हाँ लेकिन हाँ। अपने को क्या है, भाई वो खुदाई में जो एक झरन आई है पानी की, उसी में संतुष्ट नहीं होना है, अपने को हम्म। तह तक जाना है। हाँ हाँ। वो आप। तो हमारे हमारे ब्लॉक की स्थिति ये है भाई साहब हम्म। कि वो आज का वो कल बोल रहे थे सीओ साहब का, वो आपके यदि 20-22 तारीख तक नई हड़ताल वापस होती है हम्म। तो आपकी नरेगा के पासवर्ड सचिव के नाम जारी कर दिए जाएंगे। हम्म। हम्म। तो ये तो जैसे अभी इस दौरान हड़ताल हुई है, और अगर हम सोचें कि 5 साल बाद जिला कैडर के लिए हड़ताल करेंगे, तब भी ये परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। हाँ ये तब तो भी क्लियर ये है। तो क्या है, बलिदान बलिदान है अपना। अच्छा आपने आपने अब कितने जिले हड़ताल पे हैं लगभग? अब अपने मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो कुछ ऐसे जिले होंगे। भाई पहले तो जैसे बालाघाट नहीं है, छतरपुर भी नहीं है। अच्छा। हाँ और वो
आगरा मालवी माल कानपुर। हाँ, आगर मालवा है ना। हाँ वो भी नहीं है, हमने बात की उधर। और अशोकनगर ये शुभनगर करेंगे पता हमें। है ना, बीच में सुनने में आया था, विदिशा आ गया वापिस, है ना। ऐसे तो मैं आज, 4-5 जिले के नंबर है हमारे पास जीआरएफ के, हाँ, और उनसे ये बात अपना जो है ये धार ये का। ये यही फूटन है, ये फूटन के कारण तो प्रभावित नहीं हो पा रही सरकार हाँ, अपने। देखो यार, अभी मैंने कल ही एक वीडियो एनालिसिस किया था, तो उसमें ये होता है कि इनडायरेक्टली एक मैसेज जाता है गवर्नमेंट को, भाई जब सचिव भाइयों ने हड़ताल की, अगर उस टाइम पे मान लो आपका जिला है, अगर वो टूट गया है, या मेरा सीहोर जिला है, अगर मान लो वो टूट गया होता, तो भाई क्या क्या गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली ये मैसेज नहीं जाता कि भाई हमें तोड़ा जा सकता है, हमें बांटा जा सकता है, आप परेशान मत होइए, मतलब जो है हम में वोट डाल लो और आप राज कर लो, हमको इतना मत दीजिए, ये हमारी औकात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको तोड़ दो, आप हमको विघटित कर दो। तो ये मैसेज देते हैं, ये जिले जो टूटते हैं ना, ये डायरेक्टली ये संदेश देते हैं। और अगर ना टूटे, संगठित रहे, तो ये मैसेज जाता है कि नहीं, इस बार आर पार है, मनरेगा का यहाँ पे कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। 300 रुपए में हम हमारी पंचायत के 3-4 गांवों में एक समय पर एनएमएस करने के लिए नहीं जा सकते, छोटी मोटी समग्र आईडी बार बार जनपद लेकर नहीं बच सकते सुधार संशोधन के लिए, आप प्रधानमंत्री आवास के जियोटेक नहीं कर सकते। मतलब जो है, अगर मान लो एक पंचायत में अगर 20-22 आवास है, तो प्रत्येक के जियोटेक करना, उनके मस्टर निकालना, और पब्लिक है 5-5 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार पब्लिक रहती है एक एक बड़ी बड़ी पंचायतों में, उन सबका काम करना। हालांकि वहां पर 2 जीआरएस की आवश्यकता होती है, एक ही जीआरएस बेचारा पूरा काम करता है। तो 300 रुपए में तो यार मतलब है ना, अगर ये मजदूर भी रखेंगे तो वो मजदूर भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। हाँ ये तो बात क्लियर है। और मजदूर नहीं, हमसे आगे निकल गए ना। हम लोग तो साथ में हैं आप लोगों के, हमसे पूछा है ऐसा। मतलब एक वास्तविकता है। देखो होता क्या है, व्यक्ति संघर्ष वही करता है जब उसे सही मायनों में एक रियलिटी का बोध हो। भाई जैसे मान लो, अगर अभी हमारी ज्वाइनिंग हुई होती और हमारे मन में फिर ये है ना, आग नहीं भड़कती, हमारे मन में ये दर्द, ये पीड़ा का एहसास नहीं होता, तो फिर हम मतलब जो है कि ये संघर्ष ही 1 महीने क्या, मतलब जो है कि 1 हफ्ते नहीं कर पाते। सही कह रहा है। लेकिन इस बार अगर आर पार की हो रही है, तो क्यों? क्योंकि इसके पीछे मतलब बहुत संघर्ष, बहुत पीड़ा, बहुत शोषण, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ छुपी हुई है भाई। इसका आप देखो ना, मतलब अगर मध्य प्रदेश में जो है 23,000 ही सचिव भाई है और 23,000 ही रोजगार सहायक भाई है। आज जो है, आज की कंडीशन में यदि डेटा निकाला जाएगा, तो मतलब टेंशन से कोई भी इतना सचिव भाई, अगर मान लो किसी सचिव भाई 50 सचिव भाई अगर एक्सपायर हुए होंगे, तो वहीं पर 500 जीआरएस भाई एक्सपायर होंगे। और एक भी पंचायत सचिव भाई ने मतलब जो है कि रिजाइन नहीं दिया होगा शोषण का बोलकर कि भाई मेरा आर्थिक मानसिक शोषण हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। और वहीं जो है हजारों की संख्या में जीआरएस भाई इस्तीफा दे चुके हैं। ये तो बात क्लियर है। तो वो वाली बात है सब कि सस्ता बार बार और महंगा एक बार। या तो आप मतलब सस्ता कर लो भाई, सस्ते का मतलब पहले आप 3200 से 5,000 पे खुश हो गए तो वो सस्ता समझौता हो गया। आप जो है 5,000 से फिर जो है 9,000 पे खुश हो गए तो वो सस्ता समझौता हो गया। अभी आप 9,000 से 10,000 पे, 11-12,000 पे खुश हो जाओगे तो वो एक सस्ता समझौता हो जाएगा। तो सस्ता आप लोगे सामान तो आप बार बार परेशान होगे। एक बार हिम्मत करके महंगा सामान ले लो कि भैया उसकी कीमत कितनी है। 3 महीने हड़ताल, हम 4 महीने करेंगे। 4 महीने हड़ताल है, हम 5 महीने करेंगे। और जीवन भर का सुकून। अपन ये नहीं चाहते कि थोड़ा सा भी ले लो, फिर उसके बाद में 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा, फिर उसके बाद में बैठ जाएंगे कि अरे हमें ये सुना था अपने ही ग्रुप में, अभिषेक पटेल है ना वो, हमारे जताराई से है भाई। 20 तारीख तक बोली बात हो गई है उधर मंत्रालय में, और 20-22 तक आदेश हो जाएगा। तो ये एक रणनीति रहती है। रणनीति क्या रहती है कि जब किसी को हम कुछ डेट दे देते हैं तो एक डेडलाइन, एक मन में एक तारीख बैठ जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि चलो यार 20 तारीख को हमारा अच्छा हो जाएगा और फिर हम जो है हड़ताल खत्म कर देंगे। और जब उस तारीख को नहीं दिया जाता तो फिर एक चिड़न पैदा होती है, अरे यार कुछ भी नहीं दिया, हम इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, क्या है यार। तो मतलब आपस में जो है कि मतभेद होने लगता है, फूट डलने लगती है, विवाद होने लगता है, जिले टूटने लगते हैं। उसका वो किसके लिए फायदेमंद रहता है? गवर्नमेंट के लिए। और उसका रिजल्ट क्या दिखता है? बिखराव, टकराव, भटकाव।
लटकाना, अटकाना, भटकाना, और उसके बाद में वो जो हड़ताल है वो दिशाहीन हो जाती है। हमको ये मतलब जो है मन मस्तिष्क में लेके चलना है कि भाई आप रोज कहो हमसे कि कल आपका अच्छा होने वाला है, आप कह रहे हैं, डेली कहो, ठीक है, लेकिन अच्छा होने वाला नहीं, अच्छा कर दो। हाँ, मन में ये ठान लो कि असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे भारत से जो है कि धारा 370 हट सकती है, किसान आंदोलन सक्सेसफुल हो सकता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में मंदिर बन सकता है, तो और हमारे सचिव भाइयों का जिला केडर हो सकता है, तो फिर हमारा भी जिला केडर होगा और हम इसे लेके रहेंगे। बस ये ठान लो आप तो। और नहीं तो भैया फिर कोई भरोसा नहीं करेगा, ना ही किसी अध्यक्ष पे भरोसा करेगा, और ना ही कोई किसी हड़ताल पे भरोसा करेगा। वो बल्कि ऐसा कोई फिर बचेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे जैसे आपसे बात हो रही है, ऐसे प्रतिदिन लगभग कम से कम एवरेज 4-5 जीआरएस भाइयों से बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि भाई साहब हम तो मतलब जो है कि धाप चुके हैं, थक चुके हैं, और ये अंतिम उम्मीद की किरण है, इसके बाद में मतलब जो है इस्तीफा हम रख कर बैठे हैं। हमें नहीं पता कि टेबल पर आदेश रखा है या नहीं रखा, लेकिन हमारी जेब में हमारा इस्तीफा जरूर रखा है रियल। अभी तो बनावटी दिखावटी दिया गया है प्रदेश स्तर पे। हम जो है इस्तीफा दे देंगे यार भाई साहब, हम नहीं कर पाएंगे, हमारी ये आखिरी उम्मीद है। तो आप देखना, भगवान न करे अगर अपनी ये हड़ताल सफल नहीं हुई, और कब सफल नहीं होगी कि जब जो जिले हैं अपने साथ के वो जैसे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तब सफल नहीं होगी, तो फिर ये ऐसा होगा। तो बात सही कह रहे हो। और आप कह रहे हैं कि भैया आईडी पासवर्ड दिए जा रहे हैं, तो वो तो आज अपन हड़ताल कर रहे हैं तो आज दे रहे हैं, 5 साल बाद करेंगे तो 5 साल बाद वापस देंगे। भाई सरकार तो अगर अपन नहीं देंगे तो वो शासकीय काम में बाधा का आएगा, है ना भाई। जब पंचायत सचिव भाइयों की हड़ताल हुई थी तो बताया जाता है कि भाई शायद शिक्षक भाइयों को काम सौंप दिया गया था कुछ थोड़ा थोड़ा पंचायत का, तो सरकार तो विकल्प तो तलाशती है ना। भाई वो विकल्प तो तलाशेगी। अपन लोग हड़ताल करेंगे तो पंचायत सचिव भाइयों का आईडी पासवर्ड अपने को दे दिए जाएंगे, उनका कार्यभार अपने को दे दिया जाएगा। ये तो नहीं, हम तो आपसे ये मेन मुद्दा ये पूछ रहे कि उधर जैसे आप तो वहाँ से ज्यादा जुड़ी हुई है, तो मतलब क्या आप बात चल रही होते भाई है भाई के नहीं भाई मंत्रालय में या मुख्यमंत्री जी से मिले हैं क्या? तो यही है मतलब जो है कि आप जो है हड़ताल समाप्त कर दीजिए। नहीं हड़ताल समाप्त। हाँ, मतलब यही जो है जो अपने आदरणीय है वो यही कहते हैं कि आप जो है हड़ताल समाप्त कर दो, और हम जो है कि आपको खुशखबरी सुना देते हैं, हम जो है आपको मतलब जो है कि वो दे देते हैं। तो रितेश भाई साहब का कहना यह है कि हड़ताल समाप्त होने में क्या है, मैं अभी एक वीडियो बना के डाल देता हूँ और अभी ये फोन लगा देता हूँ, तो अभी लेटर जारी हो जाता है, उसमें समय नहीं लगेगा, समय लगेगा तो आपके आदेश में लगेगा। हाँ, तो आप इधर मतलब जो है आदेश निकालिए और इधर हड़ताल खत्म होने का भी इधर आदेश लेटर निकल जाएगा। सही। हाँ, क्योंकि आश्वासन मतलब क्या है, आशा बांध दी जाती है कि हाँ ऐसा होगा, और आश्वासन तो बहुत तरह से दे रहे हैं। वो बोले अगला तुम्हारा बस अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा होगा, ऐसा दुनिया की, लेकिन उसका कुछ नहीं है अभी तक। और भैया जीआरएस भाई के पास में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। अगर वो जॉब में क्या हम जॉब कर रहे हैं तो क्या उसमें संघर्ष नहीं है क्या? बिल्कुल संघर्ष है। तो भाई वो संघर्ष है और ये भी हम संघर्ष कर रहे हैं, तो वो जीवन भर का संघर्ष है। हम तो लोग पलेरा ब्लॉक से तो डटे हैं, सब लोग हैं। और एक बालूगढ़ पड़ता है हमारे जिले में, उधर ही थोड़ी ज्यादा डिमांड वगैरह डाली है अभी। हमारे यहाँ तो बहुत कम है, 1-2 लोगों ने काम किया है, उनको भी डांट दिया हम लोगों ने। नहीं तो आप उनको समझाइए भैया कि यार नियमितीकरण का, जिला केडर का अगर और कोई उपाय हो तो आप वो बता दो भाई। अगर मान लो जितेंद्र परमार है, वो हमारे बगल ही के है ना। हाँ, उसका मैंने इंटरव्यू लिया था ना। हाँ, तो वो ही थोड़ा उसका आता है लोगों को। उनको भी पता है ना। ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये लोग जो कैसे इंसान है। उनका कारण क्या रहता है कि भाई देखो होता क्या है, जब व्यक्ति पद पे पहुंच जाता है तो वो श्रेय लेने की होड़ होती है। ये कड़वा सच है भाई, मान लो। हाँ, अगर पार्टीबाजी अगर हो जाती है तो फिर वहां पे श्रेय आ जाता है। अगर जहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य दल आ जाता है, फिर वहां पे श्रेय की होड़ होती है। और अगर कोई
दल ना रहे, एक ही दल रहे, एक ही वो रहे, अगर जीआरएस का एक ही संगठन रहे तो फिर सिरे लेने की होड़ नहीं रहती। तो यहाँ पर हो सकता है उनको ये लगता हो कि हम इतने समय से मतलब सोच रहे थे कि जिला केडर हम दिलाएंगे और इसका श्रेय हमको मिले, क्योंकि उनको अच्छी तरह से एहसास है कि अगर हाँ अगर जो है रितेश भैया तिवारी जी के बैनर तले अगर जिला केडर मिलता है तो फिर तो वो लाइफ टाइम अध्यक्ष है, कोई माई का लाल उनको हिला नहीं सकता। सही है हाँ, ना? लाइफ टाइम है वो तो। लाइफ टाइम है। तो फिर मतलब जो है कि वो कुर्सी जाने का थोड़ा भय रहता है ना। तो फिर हाँ हाँ, तो उसका श्रेय कि भाई ऐसा क्या चमत्कार किया जाए कि हड़ताल आंदोलन से हटके भी अगर पीछे की खिड़की से कोई सा रास्ता हो, दरवाजा हो, तो वो मैं एक आए कि वीडियो हाँ डाला था इन्होंने उसका मतलब शाम के। मेन रोल अदा किया है। हम्म मैं एक वीडियो वही डाला था, शाम के डाला था। हम्म हाँ, ये लिख रहा है क्या है इसमें, हम्म जनपद पंचायत करेली हम्म 23/4/2023 हम्म दिन हम्म रविवार को मुख्य अतिथि शिवनारायण सिंह लल्लू भैया, हम्म विधायक बांधवगढ़ विधानसभा नवासी। हम्म ये क्या क्या कर रहा है ये? जैसे यही लोग तो हैं रोशन सिंह वगैरह, हम्म जनपद स्तरीय बार से अधिवेशन कर रहा है। ये सबसे मान लो ये सबको उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। और अभी हड़ताल के दौरान इतना मानसिक पीड़ा नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा जब होगी कि जब हम इतनी दूर तक आने के बाद में, मतलब मंजिल हमसे 3 कदम दूर है, इतना हाँ इतना आने के बाद में फिर लौट जाएंगे और फिर वापस इतना सफर तय करना पड़ेगा। सही अगर हम बात। मतलब 5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर इतना इससे फिर और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर और नई नई भर्तियां हो रही है, नए नए पद आ रहे हैं, कोई सा मोबाइलाइजर हुआ तो कोई सा क्या हुआ, तो हमारे देखते देखते ही कितने पद आ गए भाई, बहुत। है ना? तो फिर वो भी संघर्ष करेंगे तो फिर और कठिन होगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम 10 साल पहले कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते तो उस टाइम पे कंपटीशन कम था, हाँ उस है ना? तो उस हाँ टाइम पे संभावना ज्यादा थी और अपने कॉम्पिटिटर कम थे, तो उस समय ज्यादा एग्जाम निकलने की संभावना थी। लेकिन अब जो है उससे 10 गुना कम हो गई है। तो ठीक इसी तरह से अभी संभावना ज्यादा है जिला केडर की, और फिर गवर्नमेंट विकल्प तलाश लेगी। हाँ पाँच सही। 5-10 साल बाद विकल्प तलाश लेगी और फिर उसके बाद में तो मुश्किल है। और फिर अगर होता भी है तो वो किस काम का मेरे भाई? भाई मैं जिस जीआरएस भाई से बात करता हूँ, एज पूछता हूँ, तो कोई भाई बताता है 40 बताता है, कोई भाई 42, कोई भाई 45। तो वो 40 से ऊपर हो गए हैं मेरे भाई, और 5 साल बाद विधानसभा चुनाव फिर होगा तो वो 45 के हो जाएंगे। और अगर मान लो फिर जिला केडर मिलता भी है तो 10-12 साल का जिला केडर लेके क्या करेंगे? फिर 60 साल पे तो रिटायर हो जाएंगे ना, 60-62 साल पे। तो भाई अभी सही समय तो ये है ना, हमारी मेहनत का 12-13 जो हमने 14 साल का वनवास काटा है, उसका सही समय तो ये है ताकि हम हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, हमारा भविष्य सुरक्षित कर सकें। जिला केडर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर मतलब जो है सचिव भाइयों की तरह यही 34-35 हजार रुपए वेतन हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ऐसे मतलब बात बात पे ये नोटिस नहीं मिलेंगे कि ये काम नहीं करा तो सेवा समाप्त, ये नहीं करा तो सेवा समाप्त। भाई अभी अभी हम हड़ताल कर रहे हैं, किसी सच्चे भाई को क्या ये मिल रहा है क्या कि तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा ये काम नहीं हुआ तो? मतलब कोई धमकी मिल रही, जॉब की नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि भाई उनके हाथ में जिला केडर है। हम क्या है, अंशकालिक है, पार्ट टाइम है। हाँ, अभी तो हमको देखा जाए ना तो कितनी स्टेप रहती है, अंशकालिक, फिर पूर्णकालिक, फिर संविदा, फिर जिला केडर, ये रहता है। और हम वो डायरेक्ट उस चीज को हासिल कर रहे हैं तो भैया मतलब जो है डटना पड़ेगा, कमर कसना पड़ेगी।